कीजिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत किसी भी देश के नेता को निशाना बनाने का फैसला कर ले, तो क्या पूरी दुनिया सिर्फ तमाशा देखती रहेगी? क्या यह सुरक्षा के नाम पर कार्रवाई है? या फिर दुनिया पर अमेरिका की बढ़ती दादागिरी? और अगर ऐसी घटनाएं बढ़ती रही तो क्या दुनिया एक नए बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नुपुर सिंह और आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की कहानी क्या है, उसका दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर असर क्या पड़ता है, और एक बड़ा सवाल, क्या अब दुनिया एक नई शक्ति संतुलन की तरफ बढ़ रही है? अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई आज की बात नहीं है। यह टकराव कई दशकों से चला रहा है, लेकिन कुछ घटनाओं ने इसे अचानक बेहद खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इस तनाव का सबसे बड़ा और विवादित अध्याय तब सामने आया जब ईरान की शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिकी ड्रोन हमले में मार दिया गया। ये घटना इतिहास में असैसिनेशन ऑफ कासिम सुलेमानी के नाम से दर्ज हो गई है। इस हमले के बाद मध्य पूर्व में हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि कई विशेषज्ञों ने यहाँ तक कहा कि अगर स्थिति और बिगड़ी तो पूरा इलाका युद्ध की आग में झोंक सकता है। ईरान ने इस कार्रवाई को सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने एक संप्रभु देश के सैन्य नेता को निशाना बनाकर वैश्विक नियमों को चुनौती दी है। यहीं से दुनिया में एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या किसी देश को दूसरे देश के शीर्ष नेता को निशाना बनाने का अधिकार है? अब मध्य पूर्व का कोई भी तनाव सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं रहता है। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार इसी इलाके में हैं और यहाँ से गुजरने वाला हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की एक बड़ी लाइफलाइन माना जाता है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर इस क्षेत्र में युद्ध या टकराव बढ़ता है तो तेल की कीमतें अचानक आसमान छू सकती हैं, और जब तेल महंगा होता है तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहता। परिवहन, बिजली उद्योग और खाने पीने की चीजें तक हर चीज महंगी हो जाती है। यानी मध्य पूर्व का तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर सकता है। अब जानते हैं क्या दुनिया अमेरिका पर निर्भर है? आज भी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्तियों में से एक है। वैश्विक वित्तीय संस्थान जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक में अमेरिका का प्रभाव माना जाता है। सैन्य मोर्चों पर भी नाटो गठबंधन के जरिए अमेरिका का वैश्विक प्रभाव साफ दिखाई देता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कई देश इस प्रभुत्व को खुलकर चुनौती देने लगे हैं। चीन, रूस और ईरान जैसे देश अमेरिकी नीतियों का लगातार विरोध करते रहे हैं और एक नए वैश्विक संतुलन की बात कर रहे हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि दुनिया अब एक ध्रुवीय व्यवस्था से बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है, यानी अब एक देश का प्रभुत्व कम होगा और कई शक्तियां मिलकर वैश्विक संतुलन बनाएंगी। इसी दिशा में ब्रिक्स जैसे समूह भी सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं, जहां कई बड़े देश एक नई आर्थिक व्यवस्था और सहयोग की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अपने अपने हितों के लिए टकराती रही तो क्या दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या फिर एक और बड़े संघर्ष की ओर? क्या भविष्य में एक देश के फैसले पूरी दुनिया को प्रभावित करते रहेंगे या फिर दुनिया मिलकर एक नया शक्ति संतुलन बनाएगी? फिलहाल ये सवाल खुला है और आने वाले सालों में दुनिया की राजनीति किस दिशा में जाएगी, यही तय करेगा कि भविष्य शांति का होगा या संघर्ष का। आपका इन सभी चीजों पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम चीजों से अपडेटेड रहने के लिए मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लें।